विदिशी शिव धनु से उठाई, स्वच्छ थलई करी पूरी पधराई, सो सब सखी गण बरणी सुनाई, सुनत सुनई ना अचरज पाई। किशोरी जी ने अपने बाएं कर कमलों पे धनुष उठाकर दाएं हाथ से उसकी सफाई की, जिससे वह परम पवित्र व प्रकाशवान हो गया। उदय विदेह धनु पूजन हेता, के धनु मंदिर मोद समेता, आई दिव्य धनु से थल दे कृपाला, मान्यौ अचरज पूर्ण काला, उद विदेह धनु पूजन हेता, धनु पूजन हेता, विदेह धनु पूजन हेता, धनु पूजन गे धनु मंदिर मोद समेता, धनु मंदिर मोद समेता, धनु से थल से कृपाला, मान्यो अचरज उड़त ही काला, और उठाए चाक महाना, शक्तियों का मुख को भाना, पूजन करी पुली, शक्तियों का मुख को भाना। महाराज, यकीन वाला जो धनुष अपनी गरुड़ा के लिए लोकप्रिय प्रसिद्ध था, पूजन का प्रकार तो इसका आनंद समय से चलता आ रहा है, किंतु उसकी गरुड़ा के कारण उसके नीचे की मूंछ उसका किया जाता भी नहीं हुआ। किंतु आज देखिए भला, आज तो उसके नीचे की मूंछ को किसी ने अच्छी तरह से मार्जन किया है, बिना उठाए हो गई। समाचार सब यही सुनाए। नाथ, आज मैं घर के कार्यों से पूजन करी पुनि भव नहीं आए, पूजन करी पुनि भव नहीं आए, समाचार सब यही सुनाए। मेरे कस्मे बिल्कुल समानता है जी, मैं बता दूँ, आप ही बता दीजिए। आज मैं धनुष पूजन के लिए उपस्थित हुआ, एक नई विचित्र बात देखने में आई। क्या आप तो जानती हैं कि भगवान शिव का कितना प्रचंड कठोर था, कितना गरु था जी, आज तक कोई उसको उठाने में समर्थ नहीं हुआ। पूजा तो भला रोज ही होती थी जी, लेकिन आज मैं जब पहुंचा वहाँ तो देखा कि किसी ने धनुष को उठाया है और उसके नीचे जो भूमि है उसका मार्जन किया है, संरक्षण किया है। ये तो विचित्र बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? सत्य बात सिया सन्मुख रानी, दीन बताई अचंभव मानी। आप सत्य कह रहे हैं। आज हमारी ललीजू धनुष स्थल को स्वच्छ करने के लिए गई थी। सखियों ने बताया कि इन्होंने अपने बाएं हाथ से
उसको उठा करके सफाई की है। सुनत जनक ते ही महिमा भारी, जानवारी साथी मम बारी, जानवारी साथी मम बारी, सुनि सतवाद सकल पुरवासी, जाने यही करती अविनाशी, पाए समय पाए निज पति ते, कही सुने वैसे तो हमारी ललीजू मात्र 6 वर्ष की हैं, मगर देखने में जान पड़ती है कि किशोरावस्था को प्राप्त हो गई। कहो विदेह हम मन माही, सोचत यही प्रिया दिन जाही। ये बिल्कुल आपने सत्य कहा है। मैं भी प्रायः इन दिनों इन्हीं विचार वीथियों में विचरण करता हूँ। सिया अनुरूप बरही कहाँ पाऊं, नहीं दिखाती कहूँ तारता। किंतु सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी लाडली के अनुकूल त्रैलोक्य में कहीं ऐसा वर दृष्टिपथ में आता ही नहीं। कन्या के बड़े अधिक सुजोगा, चाहिए श्रुति कर सत्य होगा। और उधर शास्त्रीय निर्देश है कि किसी भी स्थित परिस्थिति में कन्या से वर श्रेष्ठ ही होना चाहिए। जो पितु पुत्र नीच को देवे, दोष घटे जग अपजस ले। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई पिता अपनी पुत्री को उस पुत्री से कनिष्ठ वर के हाथ में सौंपता है तो वो दोष का भाजन होता है और उसको लोक में अपकीर्ति भी होती है। ते लली के लायक जब ही दूल्ह मिले तनौ सुख पवे। तो हम तो अपने प्रयास में तभी सफल और सिद्ध होंगे जब अपनी लाडली के अनुकूल कहीं एक सुंदर सा वर प्राप्त हो जाए। जाई अब ही शिव ध्यान लगाऊं, लही निदेश तब करऊं उपाऊं। मैं अभी भगवान शिव के मंदिर में जाता हूँ और उनकी पूजन समर्चन में संलग्न होता हूँ। उस मध्य उनका जैसा निर्देश होगा उसी के अनुसार फिर आगे का कार्य संपन्न होगा। ठीक है नाथ। बैठे बैठ सुवासन जनक द्वारा, राम सिया रामा आए धर ध्यान एकांत अगारा, राम सिया रामा। बैठ सुवासन जनक द्वारा, राम सिया रामा। ज्ञान ही महाशिव
जी महाराज, मैं आपका परमेष्ठ आशुतोष अपने वचनों से संतोष प्रदान कर रहा हूं। आप जिस लाडली के विषय में चिंतित हैं, आपकी जितमात चिंता मत करें। मेरा पिनाक जो आपके यहाँ देवराज महाराज के द्वारा पूजित होता हुआ अब तक चला रहा है, उसी पिनाक को जो कोई वीर वरेण्य खंडित कर देगा, उसी के साथ आप अपनी लाडली का विवाह संपन्न कर दीजिए। उसी के साथ आप अपनी लाडली का विवाह संपन्न कर दीजिए। उसी के साथ आप अपनी लाडली का विवाह संपन्न कर दीजिए। अस कही शिव थे अंतर ध्याना, जागी जनक अति है सुख माना, महती सभा चंद्रिका धवलित दिगंतरालाः समस्त श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिकानां प्रशस्त स्तंभाः मान्याः गुरुचरणाः निरत निरंतर तपो व्रत व्रात निरस्त समस्त संदेह संदोहाः पूज्याः भूसुराः नीति प्रेति परामर्श प्रदान विचक्षणाः प्रेयान् सह सचिवाः। आज यह आपात सभा के आयोजन का एक हेतु है। आप सब श्रवण करें। भगवान शिव ने समाज के मध्य आज मुझे यह निर्देश दिया है, चिरकाल से पूजित होता हुआ जो भगवान भोलेनाथ का कोदंड है, उसको लक्ष्य कर विदेह को प्रतिज्ञा करो, जो वीर उस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दे, उसी के साथ उसी का विवाह संपन्न करो। यह भगवान की शिव की आज्ञा है। सभा के मध्य उपस्थित समुदाय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग निसंकोच अपनी अपनी सम्मति मुझे प्रदान करें। ऐसे ही करहु सात नरना, अति समीचीन महाराज, ऐसा ही कीजिए। तो आज मैं इस सभा के बीच प्रतिष्ठित गुरुदेव को साक्षी मानकर और आप सबकी पावन सन्निधि में ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी वीर भगवान शिव के कोदंड को 2 खंडों में विभाजित कर देगा, मेरी पुत्री सीता का उद्धार उसी के साथ होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। श्री विजयराज महाराज की, श्री विजयराज महाराज
यज्ञ धनु भंग रंग भूमि रचना रची छायऊ पुरहि उमंग आय ऋषि मुनियन आमंत्रित कीने राम सिया रामा रामा गति तनय महती प्रपदाई राम सिया रामा विश्वामित्र महाराज निखिल मणिमंडल में जितने भी किसी लोग हैं उनको आहूत करने का कार्य किसी दूसरे को सौंपते हुए कि आप अपने हाथों में कार्य लें। महाराज यह पत्रिका मुझे राज विश्वामित्र के श्री चरणों में समर्पित करते हुए और उनको मिथिला में पधारने का मनुष्य के लिए उपस्थित होने का निमंत्रण करा। मैं स्वयं जाकर के महाराज यज्ञारंभ जान सब भूपा आवन लगे वीर पहुँचे पाइन पति दे बहुत तुझारा तुझी